नमस्कार बच्चों, मैं जयनोल मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं कि कोई भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरीके से करनी है और किस तरीके से आपको उनको सब सब्जेक्ट जो अपने सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे हैंडल करने हैं सारे। तो मैं बात करता हूँ आईआईटी जेईई। अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है आईआईटी जेईई की, तो देखो, तैयारी करते वक्त कई चीजें अपने मन में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये, जो अपना हम पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी कैसे? अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर पढ़ाई करने का मतलब क्या हो गया? अभी आप पढ़ रहे हो तो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करो। 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने का मतलब क्या हो गया? ये जरूरी नहीं भी 8 से 10 घंटे आप बैठे, सुबह 9 बजे बैठे, शाम को 5 बजे खड़े हो गए, हाँ 8 घंटे हो गए। वो 8 से 10 घंटे नहीं होते हैं। रियल में क्या होता है, जब हम तैयारी करते हैं, मान लो मैंने 5 घंटे जो पहली शिफ्ट बनाई मैंने पढ़ने के तरीका, जो मैंने पहला जो टाइम होता है ना, सुबह जो बैठते हैं हम, उस टाइम में क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम में बैठना सीख जाओ। कैसे? अगर मान लो 5 घंटे या 6 घंटे अगर बच्चा बैठता है, जो मॉर्निंग टाइम होता है सुबह उठते ही, वो 5 से 6 घंटे का कम से कम अपना रूटीन टाइम होना चाहिए। तो ये टाइम जैसे 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, तो ये तो नहीं है ना 5 से 6 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, उसमें रेस्ट भी करना पड़ता है आधे घंटे का, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पीते हैं। तो ऐसे मान के चलो, इसमें जो आउटपुट आती है वो कितनी आती है? 4 घंटे की। उसके बाद जैसे हम रेस्ट करते हैं, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे दोबारा, तो दोबारा पढ़ेंगे तो कितने 2-3 घंटे पढ़ा जाएगा। तो ऐसे मिला के इसका मतलब क्या हो गया, जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट कितनी दे रहे हैं और उसके बाद आउटपुट अपनी कितनी आ रही है, वो चीज देखी जाती है। पढ़ाई पे जो आउटपुट है ना, वो ही पढ़ने का टाइम होता है रियल में। तो वो अपना कम से कम मान के चलो 8 से 10 घंटे होना चाहिए। अब ये अपना रूटीन टाइम, ऐसे नहीं भी हम पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, ठीक है, एक दिन छोड़ के फिर पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। रूटीन टाइम होना चाहिए, चाहे आप 8 घंटे पढ़ो चाहे 10 घंटे पढ़ो। और ये चीज भी आप समझ लो अच्छे से, जो बच्चा अपनी नींद पूरी करेगा, नींद पूरी करने का मतलब क्या हो गया, 7 घंटे सोता है, 6 घंटे, कम से कम 7 घंटे मान के चलो डेली सोना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा ये कहता है ना मैं 3-4 घंटे सो के पढ़ रहा हूं, तो ऐसे लगा लो वो साइको का शिकारी हो जाएगा, या साइको का शिकारी है पहले से। वो सब चीजें झूठ होती है, उसमें कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि 3-4 घंटे सो के नहीं पढ़ा जाता कभी भी। मेन चीज होती है आप पढ़ कितना रहे हो और आपकी आउटपुट कितनी आ रही है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा भी बहुत कम पढ़ते हैं, 5-6 घंटे पढ़ते तो भी उनके एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। वो तो देखो अपना अपना IQ लेवल थोड़ा होता है भी, हर किसी के कितने टाइम में समझ में आता है, कोई कितने टाइम पढ़ता है तो समझ में आता है। तो रूटीन टाइम है वो 8 से 10 घंटे होना चाहिए। अब अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई के अंदर अपने सब्जेक्ट होते हैं, एक तो फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री, और जो हम पढ़ा रहे हैं वो अपना क्या है, मैथमेटिक्स। अब इनके अंदर देखो, जो अब की बार जो आईआईटी जेईई का एग्जाम हो रहा है, वो क्या है, अपना पैटर्न क्या था उसमें 20+10 का, और जो केमिस्ट्री है वो भी 20+10 और 20+10। ये क्या है, क्वेश्चंस। 20+10 का मतलब क्या हो गया, ये जो है 20 क्वेश्चन, सभी में बराबर क्वेश्चन आएंगे, मतलब 30 हो गए। 20 का मतलब 20 तो सभी ने कंपलसरी करना है, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन है ना, वो क्या है, अपने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। किस टाइप के? न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सभी में ही तीनों सब्जेक्ट में 10-10 जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप के होंगे। अब न्यूमेरिकल टाइप में क्या होता है, जो 10 क्वेश्चन है ना, 10 में से आपको 5 ही करने हैं। 10 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। अब टोटल क्वेश्चन तो हो गए अपने 90, करने कितने हैं? 75। 90 क्वेश्चन थे और करने कितने हैं? 75। जो अटेम्प्ट करने हैं वो कितने हैं? 75 है। 20-20 तीनों में कंपलसरी है करना है। 10 में से कितने करने हैं अपने को? 5 करने हैं। 10 में से कितने? 5 क्वेश्चन करने हैं। इनमें 10 में से 5, इसमें से 10 में से 5, तो टोटल कितने? 90 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन करने हैं। जो एक क्वेश्चन होगा
वो कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स हो गए। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, -1 की। जो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये था अपना जो पैटर्न है वो, ये किसका है, बी या बी टेक के लिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे उनके लिए है। अगर आप बी या बी टेक की बात करते हो, आपको अगर जाते हो, अब आईआईटी की बात करते हैं, उनमें देखो सीट होती है कितनी है, बहुत कम सीटें होगी, 16,000 के अप्रोक्सीमेट मान लो सीट है। तो अगर उनमें आप ले रहे हो तो है फायदा सबसे ज्यादा। वो आप कब ले सकते हो, जब आप हौसले के साथ पढ़ाई कर रहे हो। आप हौसला सबसे ज्यादा रखो, हौसला रखना ही फायदा होगा आपका। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो बार बार प्रैक्टिस करो। अब देखो चीजें कैसे ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहली चीज, आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है चीजों का। आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे मत सोचो मैं 5 दिन में पढ़ूंगा और एग्जाम क्लियर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेशेंस रखो, बस कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखो, रेगुलर पढ़ना है अपने को। अगर रेगुलर पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। दूसरी जो चीज है, पेशेंस रखने के साथ साथ आपके जो प्रैक्टिस है ना, रिवीजन, वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चनों की बार बार रिवीजन करो। जो चीज आपने कर ली है, ऐसे हाथ में मारो भी, इधर से उठा लिए इधर से उठा लिए, आप बहुत सारा मटेरियल उठा के बैठ गए और पढ़ाई हो नहीं रही है, एक बार पढ़ लिया बाद में छोड़ दिया भी हाँ मैंने पढ़ लिया, ऐसा मत करना। जो भी चीज पढ़ रहे हो, जितने भी पढ़ रहे हो, उनको बढ़िया से पढ़ो और रिवीजन करो उनकी। रिवीजन करने का मतलब, अगर आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने पढ़ा है, तो दूसरे दिन उसको आधे घंटे घंटा देके स्पेशल रिवीजन करो। अब अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम जो पहला जो शॉट होगा ना आपका डे का, जो पहला शॉट होगा, वो सबसे ज्यादा आपको लॉन्ग टाइम रखना है। 5 से 6 घंटे बैठना ही बैठना है। उसके अंदर आप मान लो घंटे 2 घंटे, तो आप क्या करोगे भी, घंटे में 10 क्वेश्चन किए, दूसरे घंटे में आप 15 करोगे, तीसरे में आप 20 करोगे। तो इस तरीके से लास्ट में देखोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो कब होती है, जब बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम आपको चीजें आनी शुरू हो जाती है। और ये नहीं भी आपको एक बार आ गई भी, शुरुआत में किसी को नहीं आती है, दूसरी बार पढ़ोगे आ गई, आप ऐसा मत सोचो भी हाँ हमारे को तो आ गई। लेकिन रिवीजन जरूर रखो चीजों की। रिवीजन और पेशेंस दोनों चीजें रखनी बहुत जरूरी है। ये चीज अपनी डेली लाइफ में कंपलसरी है ही है, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी होती है। ये नहीं 5-7 दिन की है, चलो हमने पढ़ लिया चीजों को निकाल देंगे। अब मान लो किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हम सब बच्चे जानते हैं भी बिल गेट्स के बारे में, जिन्होंने आज के दिन इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी माइक्रोसॉफ्ट। तो उस बंदे ने देखो, ऐसे नहीं भी एक दिन में कामयाब हो गया। उस बंदे ने, कोई ये कहता है ना, मान लो किताबों से कुछ नहीं मिलता, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं है। अब एक चीज सोचो, उस बंदे ने, बोलते तो ये है ना उसके पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, उस बंदे ने 500, 600, हजारों किताबें पढ़ी है, 1000 किताबें भी पढ़ी है, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी हुई है। ऐसे ही नहीं हुई। डिग्री के नाम पे मानते हैं, डिग्री के नाम पे कुछ नहीं आया होगा, लेकिन उसने पढ़ा है। जो उसने मान लो हासिल करनी थी जो चीज, उसको बार बार पढ़ा है, चीजें पढ़ी है तभी उसको आई है। कोई भी मान लो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो ये उसने ये तो नहीं ना बिना पढ़े बना दिया, उसको ज्ञान नहीं था, किताबें तो पढ़ी है ना उसने। तो किताबें ही पढ़ोगे तभी ज्ञान आएगा। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना चीजों की, तो ये आपके दिमाग में सारी चीजें आएगी और तभी आप उन चीजों को गेन कर पाओगे। तो आपको आज जो स्पेशल मैंने आपको ये लेक्चर दिया, इसी चीज के लिए दिया है भी। सबसे पहले पेशेंस, और चीजें पढ़ रहे हो रिवीजन, और आप रेगुलर पढ़ाई जरूर करें। रेगुलर पढ़ाई करोगे तभी चीजें हासिल होगी। तो आप, हर एक बच्चा जैसे एट ए टाइम कोई भी मायूस होता है बच्चा, हौसला भी मरता है। मान लो 5 दिन पढ़ लिया, तो एक दिन ऐसा भी आएगा भी नहीं पढ़ने का मन करता है। फिर आपको थोड़ा अपने आप में सेल्फ थोड़ा क्या करोगे, हौसला बढ़ाना है भी हाँ हमारे को क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, वो टारगेट हमारे को हासिल करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कंटिन्यूटी बना के रखो। जो मैंने आपको ये बताई है, 3 सब्जेक्ट है अपने इसके IIT JEE के अंदर, और तीनों में अपने जो मार्क्स है वो इक्वल मार्क्स के आएंगे, इक्वल क्वेश्चन आएंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा ये चीज आप याद रखो, इधर उधर की बातों को ध्यान में ना लाओ। कभी भी जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो।
भी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अपने आप में भरोसा रखो, जो काम कर रहे हो उस पर भरोसा रखो, आज नहीं तो आपको कल जरूर मिलेगा। तो आई होप मैंने आपको समझाया, जो भी बातें बताई है समझ में आई होगी।